इतराने लग जाता है, तकब्बुर करने लग जाता है कि मेरे जैसा तो मुकद्दर किसी का भी नहीं है, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। और फिर किसी को कुछ समझता ही नहीं, हर एक उसको अपने से छोटा नजर आने लग जाता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सॉलिहात, लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से हर हालत में सब्र से काम लेते हैं और नेक अमाल करते रहते हैं, तकलीफ में भी सब्र, खुशी में भी सब्र। खुशी में भी सब्र करना होता है ना, बाद लोग खुशी में बेसब्रे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते क्या है इंसान से, कि इंसान खुशी में भी सब्र से काम ले और तकलीफ में भी सब्र से काम ले। तकलीफ में हद से ज्यादा मायूस ना हो जाए और खुशी में हद से ज्यादा जज्बाती ना हो जाए, इतराने ना लग जाए, तकब्बुर ना करने लग जाए, बल्कि धीमा रहे और उसको भी अल्लाह की आजमाइश समझे, क्योंकि दुनिया की खुशी ना ही अब्दी खुशी है और दुनिया का गम भी अब्दी गम नहीं है। ये दोनों चीजें ही आजमाइश के लिए आती हैं। अल्लाह ताला चेक करने के लिए भेजते हैं कि क्या खुशी में ये मेरा शुक्रगुजार बनता है और मेरे बंदों के साथ ये कैसा सलूक करता है। और तकलीफ में अल्लाह ताला देखते हैं कि क्या मायूस तो नहीं हो जाता, ना शुक्रा तो नहीं बन जाता। तो जो लोग इनमें से दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम लेते हैं, यानी मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल मिजाजी से साबिर और नेक बनकर रहते हैं, उलाइका लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। यानी मेरे मतलूब बंदे, जो मेरे पसंदीदा बंदे हैं, वो यही लोग हैं जो हर हाल में एक ही जैसे रहते हैं। न- हम लोग क्या करते हैं कि हम तकलीफ आने पे हद से ज्यादा मायूस हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान जब बीमार होता है ना, तो वो समझता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, अब बस मेरी मौत ही आएगी और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बीमारियों में से उसको वापस निकाल लेते हैं। और फिर अगर कोई छोटी सी तकलीफ आ जाती है तो वो समझता है कि अब ये तकलीफ मुस्तकिल है, अब ये नहीं दूर होने वाली मेरे से, अब ये गम मुझे मेरी जान ही लेकर रहेगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला उसकी वो तकलीफ, वो गम, परेशानी दूर फरमा देते हैं। तो दोनों हालतों में ही हद से तजावुज नहीं करना, दोनों हालतों में ही अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह का दामन थाम कर रखना है। फलअल्लका तारिकुम बाद मा यूहा इलैक। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई जा रही है कि पैगंबर, कुफ्फारे मक्का की तरफ से आने वाली तकलीफों की वजह से आपका जो वही जो तबलीग का फरीजा है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। शायद कि आप छोड़ने वाले हैं वही का कुछ हिस्सा, इसका यही मतलब है कि इन तकलीफों को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी ना कर लें कि वही का जो, सॉरी, जो तबलीग का जो फरीजा है उसमें कोताही होने लगे। वज़ाइकुम बिही सदरुका अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन, और आपका सीना इन बातों से घुटता है, यानी आपके दिल में घुटन होती है, तकलीफ होती है आपको इस बात से कि काफिर कहते हैं कि अगर ये नबी है तो ये इतना गरीब क्यों है, इसके ऊपर खजाने क्यों नहीं उतरे। इसके पास तो खजाने होने चाहिए थे। और औजा अमाहू मलक, इसके साथ फरिश्ता होना चाहिए था, इसका बॉडीगार्ड, इसकी हिफाजत के लिए। तो ये तो नबी जो है, इसके पास तो खाने के लिए दो दो तीन तीन दिन कुछ नहीं होता, तो ये कैसा नबी है। तो ये जब बातें होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती। ये भी इंसान की फितरत है ना, जब एक कोई गरीब इंसान उठ के तबलीग करता है ना, तो लोग पहले उसका लिबास देखते हैं, फिर उसकी शक्ल देखते हैं, फिर उसका जो है स्टेटस देखते हैं, फिर उसके साथ बात करते हैं, कि उसकी बात फिर सुनने की कोशिश करते हैं। तो काफिर भी यही करते थे, काफिर कहते थे कि ये नबी इतना गरीब है और दो वक्त का खाना इसको मुयस्सर नहीं, तो ये कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, ये कैसे हो सकता है, इसके पास तो खजाने होने चाहिए थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा नबी, अल्लाह चाहते तो पहाड़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोने का बना देते। और आपको ऑफर भी हुई कि आप चाहें तो हम ऐसा कर दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद भी नहीं फरमाया, क्योंकि दुनिया को आपने मुर्दार से तशबीह दी कि ये दुनिया जो है मुर्दार है, और इसको हासिल करने वाला जो है वो
मुर्दार के पीछे भागने वाला कुत्ता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तलब ही नहीं थी, दुनिया आपके सामने हकीर थी। लेकिन काफिर जो थे वो, जो कि काफिर थे और उनके लिए दुनिया ही सब कुछ थी, तो इसलिए वो दुनिया के मालो दौलत, मालो मता की नजर से आपको देखते थे कि आपका स्टेटस कैसा है, और आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये दुनिया जो है, इसको देख के किसी के मर्तबे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बल्कि बाज लोग बहुत ही देखने में, उनका हदीस मुबारक में भी बल्कि आता है कि एक इंसान ऐसा होता है कि उसकी, वो बात करे तो कोई उसकी बात ना सुने, वो किसी मजलिस में बैठने लगे तो उसको कोई अपनी मजलिस में ना बिठाए। लेकिन वो अल्लाह का ऐसा महबूब होता है कि अगर वो किसी बात पे कसम उठा लेता है कि मैं ये फलां काम करूंगा या काम फलां काम होगा, तो अल्लाह ताला वो काम कर देते हैं। यानी अल्लाह के यहाँ उसका ऐसा मर्तबा होता है, और दुनिया वालों के यहाँ ऐसा मर्तबा होता है कि कोई उसको ना मजलिस में बिठाए, ना ही कोई उससे बात करना पसंद करे। तो अल्लाह के यहाँ महबूब होने का बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह के यहाँ महबूब करती हैं। दुनिया का माल और ये चीज़ें नहीं हैं। इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनको बताओ कि मैं इन कामों के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें डराने के लिए आया हूँ। और अल्लाह ताला जो है हर काम बनाने वाले हैं, अल्लाह चाहे तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाह।